नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। दूसरी खबर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के बयान से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर झज्जर से है, जहां दौरे पर रही कांग्रेस नेता श्रुति चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ अपनी ही पार्टी पर निशाना साध दिया। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं। बैठक में तमाम मंत्री भी शामिल हैं। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान मंथन भी किया जा रहा है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। बैठक से पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम मंत्री जो है बैठक के लिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हैं और चुनाव के लिहाज से खासकर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस बैठक में जो है लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव को लेकर काफी अहम चर्चा हो सकती है। इन्हीं के साथ ही तमाम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा जारी है। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हो रही है चंडीगढ़ में, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है। और ओपी शर्मा संवाददाता हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, चंडीगढ़ में जो कैबिनेट बैठक चल रही है हरियाणा सरकार की, कब से जारी है, क्या कुछ अहम मुद्दे इसमें हैं? देखिए, जो कि अगर आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक की बात करें तो ये 3 बजे के आसपास शुरू होनी थी, लेकिन किसी कारण के चलते 3:30 बजे के आसपास जो है शुरू हुई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में हरियाणा के आमतौर पर तमाम मंत्री जो हिस्सा ले रहे हैं और बैठक में करीबन 1 दर्जन से कुछ ज्यादा जो है एजेंडे बताए जा रहे हैं। अगर सबसे अहम एजेंडों की बात करें तो हिसार जिले में जब 1947 के दौरान कुछ लोग आकर 4 गांव में बसे थे और ये सभी लोग जो है सरकारी जमीन के ऊपर आकर बस गए थे। बाद में इनको खेती की जमीन तो अलॉट कर दी गई थी, लेकिन रेजिडेंशियल जो है जमीन अलॉट नहीं कर दी गई। तब से इन लोगों के पास जिस जमीन पे ये रह रहे हैं उसका मालिकाना हक इन लोगों के पास नहीं। इसमें चीड़ी, झीड़ी, पीरावाली और एक गांव और है जो ये इन गांव के करीबन जो है लोग रह रहे हैं। और ये छोटे छोटे गांव हैं और करीबन 2000 जो है वो करीबन 2000 के आसपास जो कनाल है वो रेजिडेंशियल जो है घोषणा इसकी करनी है। लंबे समय से इन गांव के लोग इसकी जो मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इसकी घोषणा की थी, जल्दी इसको कर दिया जाएगा। तो आज एजेंडे में इसको भी शामिल किया गया है। इन सभी जो जमीन के मालिक हैं इन सबसे नामात्र के शुल्क के ऊपर जो है इनसे जमीन इनका मालिकाना इनको दे दिया जाएगा। इसके लिए 4 अलग अलग तरह की जो है वो स्लैब जो बनाई गई है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो 75 साल से जो लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक का सपना देख रहे थे, आज उनका जो है सपना पूरा हो जाएगा। इसी तरह हरियाणा सरकार ने जो है पंजाब नेशनल बैंक से 500 करोड़ रुपए का लोन लेने की भी जो है एक तैयारी की है, तो उसको भी सरकार की गारंटी आज देने पर मंजूरी हो जाएगी। इसके अलावा हिसार जिले के सातरोड़ गांव में करीब 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो है वो एक कबीर, वाल्मीकि और अंबेडकर जो एक छात्रावास बनाना है, तो उसको लेकर भी एजेंडा आज बैठक में रखा जाएगा। लंबे समय पुरानी यह मांग है। इसके अलावा मेवात के हसनपुर एक गांव है जहां पर दिल्ली की कुछ गौशालाओं को जो है चारे के लिए 20 साल के लीज के ऊपर जो है वो जमीन दी जाएगी, ताकि वो अपना चारा वो पैदा कर सके, क्योंकि दिल्ली में जो है खेती की जमीन जो है वो अब बहुत कम रहेगी। तो ऐसे में इन गौशालाओं को जो है वो चारे में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जी ज्योति, बिल्कुल। और क्योंकि बात ये भी सामने आ रही है ओपी की चुनाव को लेकर भी इसमें अहम चर्चा हो सकती है, तो कितनी चुनाव के लिहाज से ये बैठक अहम रहने वाली है?
देखिए ज्योति, चुनाव के लिहाज से हम इस बैठक को नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए ये एक रूटीन प्रक्रिया की बैठक है। सरकार में समय समय पर हर रोज रोजमर्रा के जो भी कार्य होते हैं उनकी जो है मंजूरी दी जाती है और उसके बाद उनको हरियाणा विधानसभा से पास करवाकर जो भी कॉम्प्लिकेशन या जो भी जरूरत होती है उन सबको कर देगा। हालांकि चुनाव के बारे में चर्चा अनौपचारिक तौर पर जो कर सकते हैं, लेकिन शायद अब वो चर्चा ना करें, क्योंकि हरियाणा में जो 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर जो है प्रत्याशियों का पैनल तैयार हो गया। हर लोकसभा सीट से जो है 2 से 3 प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार है। तो ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी लॉबिंग या भागादौड़ी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था और जब 2014 के विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब भी जो भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जो कब्जा किया था। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो एजेंडे आपने बताए ओपी की, इस जो बैठक है इसमें कई सारे एजेंडे, इसमें एक एजेंडा आपने बताया कि जो छात्रावास बनाने की बात हो रही है, अगर ये छात्रावास बन जाते हैं तो किस तरीके का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है छात्रों को? देखिए ज्योति, ये जो छात्रावास होते हैं ये किसी व्यक्तिगत जो है वो प्रॉपर्टी नहीं बनते, ये सामाजिक तौर पर जो प्रॉपर्टी बनते हैं। और बहुत सारे गरीब तबकों के ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने गांव से चलकर शहरों में पढ़ने आते हैं, लेकिन शहरों में जो अकोमोडेशन होते हैं वो काफी महंगी होती है। तो ऐसे में अगर इस तरह के हॉस्टल या धर्मशालाएं ज्यादातर अगर शहर में बनी हो तो बहुत कम मामूली शुल्क के ऊपर इनको जो है वो रहने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल अगर युवा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देश को जो इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो उसी नजरिए से ये जो 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर एक हॉस्टल बनाने की हिसार की सातरोड गांव में लंबे समय से मांग चल रही थी, क्योंकि हिसार का जो सातरोड गांव है वो हिसार हेडक्वार्टर से करीबन 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है और एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो ऐसे में यहाँ के आसपास हिसार आने वाले उसके आसपास के लोगों को इससे काफी फायदा होगा। जी जो बिल्कुल सही बात। तो आपने कहा कि भले ही चुनाव के मद्देनजर इसको नहीं जोड़ा जा सकता, ये एक रूटीन बैठक है, तो ऐसे में आपने कुछ जमीन से संबंधित चीजें भी कही थी कि उसको लेकर के भी कुछ रजिस्ट्री वगैरह का कुछ हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा और जानकारी दीजिए। है, लेकिन उनके पास चारे को लेकर बड़ी दिक्कत रहती है। क्योंकि दिल्ली में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत कम रह गया है और इन गौशालाओं के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, जिसकी वजह से चारे की काफी दिक्कत होती है। तो ऐसे में इन गौशालाओं की तरफ से हरियाणा सरकार से जो है वो खेती योग्य जमीन मांगी गई थी। तो अब हरियाणा सरकार ने इनको 20 साल के पट्टे के ऊपर जो है गौशालाओं को जमीन मेवात जिले के हसनगढ़ नूह जिले के हसनगढ़ गांव में देने का फैसला किया है। क्या प्रारूप होगा और कि क्या उनसे शुल्क लिया जाएगा, ये कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव आएगा और उस पर जो मोहर लगेगी उसके बाद ही कुछ जो है वो कहा जा सकता है। जी कितनी देर तक और ये बैठक चल सकती है अभी, क्योंकि 3:30 बजे आपने कहा 3 बजे का इसका समय था और 3:30 बजे से ये शुरू ही हुई है, तो कितने समय में और कितने समय और चल सकती है ये? देखिए ज्योति, अगर हम कैबिनेट बैठक की बात करें तो कैबिनेट बैठक कैबिनेट बैठक का जो अवधि होती है वो कहीं ना कहीं उसके एजेंडे और उसके एजेंडे कितने विशाल हैं उनको देखते हुए की जाते हैं। तो आज की बैठक में हम मान सकते हैं कि करीबन 3 घंटे के आसपास, ये 5:30 बजे के या 6 बजे के आसपास जो है बैठक खत्म होने की उम्मीद हम जता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके 4 गांव में जमीन देने का मसला है 1975 से मसला है, तो उसके ऊपर अगर किसी विभाग के मंत्री द्वारा उसके ऊपर कुछ कानूनी आपत्ति अगर नहीं जताई जाती तो वो आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी तरफ से कुछ विचार रख दिए जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ एजेंडे जो हर बार है वो अगली बार के लिए पोस्टपोन भी जो कर दी जाती है। जी क्या किसी तरीके की कोई घोषणा वगैरह होने का वो है, क्योंकि चुनावी समय आने वाला है ओपी, ऐसे में कई बार कैबिनेट की बैठक जब होती है कई सारी घोषणाएं भी उसमें कर दी जाती है, तो इस तरीके की कोई उम्मीद इस बैठक से लग रही हो? नहीं होती। देखिए अगर हम कैबिनेट बैठक की बात करें तो कैबिनेट बैठक में कोई घोषणा नहीं होती। घोषणा या तो विधानसभा के अंदर की जाती है या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में या रूटीन के तौर पर जो है सरकार की तरफ से की जाती है। लेकिन कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में किसी भी घोषणा को अमली जामा पहनाकर उसको मंजूरी दी जाती है। बिल्कुल। अच्छा ओपी, बीते दिनों बारिश हुई थी, ओलावृष्टि भी हुई थी, तो किसानों की फसलों को कई तरीके से नुकसान पहुंचा था और ऐसे में कई जगहों पर हमने देखा कि लोग गिरदावरी की बात कर रहे थे और मुआवजे की मांग कर रहे थे। तो क्या इस बैठक में उसको लेकर भी कोई एजेंडा शामिल है, कोई चर्चा उसको लेकर के हो सकती है?
नहीं, क्योंकि इस बैठक में गिरदावरी से संबंधित कुछ भी जो है वो चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने सोमवार को ही जो है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोल दिया है और किसानों को कहा है कि 15 मार्च तक वो अपने खेतों में बारिश, ओलावृष्टि या आंधी तूफान, अंधड़ से जितना भी नुकसान हुआ है उसकी सूचना जो है वो अपलोड करें और उसके बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो उसका आकलन करेगा। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी की जो अलग अलग कमेटियां बनी हुई वो इसके ऊपर बाकायदा जो है अपना धरातल पर जाकर चेकिंग करेंगी और उसके बाद जितने जो दावे किसानों की तरफ से उनकी फसलों को खराब होने को लेकर किए गए हैं उन सभी को जो है जांच में सही पाए जाने के बाद जो है वो क्लेम दिया जाएगा। आमतौर पर हरियाणा सरकार का ये प्रोसीजर है कि जब भी कोई आपदा आती है और सरकार जब क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलती है तो उसके ऊपर किसान अपनी फसल को खुद बताते हैं। उनकी फसल को 20% नुकसान हो, उनकी फसल को 50% नुकसान हो, उनकी फसल को 30% नुकसान हुआ है और उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज बना दी गई है। 75% या उससे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो किसान को जो है वो सबसे ज्यादा करीबन 12,000 के आसपास जो है प्रति एकड़ के दर से जो क्षतिपूर्ति मिलती है। इसी तरीके से 25 से 50 और 50 से 75 में ये जो है वो जानकारी दी। एक मतलब पॉलिसी जो डिजास्टर क्लेम की है वो बनी हुई है। बिल्कुल ओपी, नजर बनाए रखिएगा क्योंकि काफी अहम ये बैठक रहने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा बिजली विभाग ने उत्कृष्ट काम किया है। प्रदेश में फरवरी में लाइन लॉस काफी कम हुआ है और इसे अब सिंगल डिजिट में भी लेकर आने का लक्ष्य है। साथ ही मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में भी इसकी जानकारी दी गई है और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं आपको। देखिए, हमारा मेन तो सारी चीजें एक जगह जब क्लब हो जाती है तो उसका रिजल्ट जो है वो ये है कि हमारा फरवरी टू फरवरी इस महीने जो हमने कैलकुलेट कराया हमारा लाइन लॉस 10.72 आ गया और मार्च में हम मार्च टू मार्च हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। मेरा ये अंदाजा है कि पुख्ता कि हम इसे 1 डिजिट में जाएंगे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जर्मनी में वर्ल्ड में सबसे जो लाइन लॉस कम है वो जर्मनी में 6% आता है। मतलब आप 100 में 1 डिजिट में जाएं तो इससे बड़ा बहुत आश्चर्यजनक होगा। तो ये तो हमारा पावर डिपार्टमेंट का था। और कांग्रेस नेता श्रुति चौधरी की जुबान झज्जर में मीडिया के सामने फिसल गई। श्रुति चौधरी बीजेपी पर निशाना साध रही थी और इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस का पूरे देश में विरोध हो रहा है। हालांकि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत अपनी गलती को सुधारा और बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान श्रुति चौधरी ने सरकार को बुरी तरह से विफल बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई और घटते रोजगार की वजह से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। कांग्रेस पार्टी का जैसे आप जानते हैं कि आज के दिन कितना विरोध है जमीनी स्तर पर बीजेपी का, क्योंकि हर तरीके से विफल हुई है और सिर्फ जुमले की एक सरकार साबित हुई है। झूठ पे झूठ, चाहे किसानों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, आज हर वर्ग परेशान है। और कांग्रेस पार्टी ने हरदम 36 बिरादरी का काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और जीतेगी। लोकसभा में जैसे मैंने बोला कि 10 की 10 सीट कांग्रेस विजयी होगी, क्योंकि लोगों का चुनाव है। लोग आज के दिन परेशान हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं और जमीन पर कोई काम बीजेपी ने नहीं किया। एक चीज है जो फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन के सामने गोयल मेडिकल स्टोर पर देर रात कुछ युवकों ने हमला किया। वहीं युवकों ने मेडिकल संचालक की बुरी तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि फिलहाल जो है मेडिकल संचालक ने जो है पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दे दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फरीदाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पर एक मेडिकल स्टोर पर कुछ बदमाशों ने, कुछ युवकों ने हमला किया और इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालक को बुरी तरह से पीटा भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक जो है गुंडागर्दी करते हुए इस स्टोर में घुसे और उसके बाद से उन्होंने संचालक की पिटाई करना शुरू कर दी, जिसके बाद से वो बुरी तरह से घायल हो गया।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनू पांचाल संवाददाता हमारे फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, ये जो खबर सामने आई है मेडिकल स्टोर संचालक की जो पिटाई की गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अभी का अपडेट इसमें बताइए। देखिए ज्योति, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से जो मामले हैं वो लगातार जो है कहीं ना कहीं मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो क्राइम है वो फरीदाबाद में रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पर गोली चलती है तो कहीं पर जो है खुले आम लोग जो है दिन में दिन दहाड़े जिस तरीके से जो है किसी को पीट जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको एक मामला भी जो है कल देर रात का है, जिस तरीके से ओल्ड फरीदाबाद के नजदीक एक केमिस्ट स्टोर संचालक को जो है कुछ लोग आते हैं और वो मेडिकल स्टोर संचालक को जो है पूरी तरीके से दुकान में ही जो है वो दुकान में घुसकर जो मार्केट शुरू कर देते हैं। आखिरकार किसी तरीके का कोई उस दुकानदार से कोई बातचीत नहीं करी और जिस तरीके से 5-7 जने जो लोग आते हैं और दुकान में घुसते ही उस पर स्टोर संचालक पर जो है लगातार जो है थप्पड़ जो है वो बरसाना शुरू कर देते हैं, जो मुक्का है वो मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेडिकल संचालक जो है बार बार पूछने लगा कि आखिरकार क्या बात हुई, क्या मेरे को क्यों पीट रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी और जो मेडिकल स्टोर संचालक है उस पर ताबड़तोड़ जो है मार पिटाई शुरू कर दी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ज्योति, फरीदाबाद में आए दिन इस तरीके की वारदातें लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का खौफ जो है बदमाशों में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जी ज्योति, बिल्कुल ओपी, ये देखा जा सकता है किस तरीके से खुलेआम ये बदमाश आते हैं और अंदर आकर के उसे पीटने लगते हैं। क्या मामला पुलिस के पास पहुंचा है? पुलिस का क्या कुछ रिएक्शन है? क्या FIR दर्ज हुई है? देखिए ज्योति, जिस तरीके से जब वारदात हुई और कहीं ना कहीं वारदात करने के बाद जब वहां से बदमाश चले गए, उसके बाद जो है मेडिकल संचालक ने जो है पुलिस पर 112 नंबर पर कॉल करी। वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है CCTV कैमरे देकर उसके साथ ही जो मेडिकल संचालक है उसके तरफ से जो है पुलिस में शिकायत दे दी गई है और कहीं ना कहीं अब पुलिस उन लोगों को, उन बदमाशों को जो है पकड़ने में जो है वो दबिश देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस भी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कह रही है। जी ज्योति, जब जिस दौरान वो उसको पीट रहे थे कितनी चोटें उसको आई है ओपी, क्या इलाज की जरूरत पड़ी या फिर क्या कुछ उसकी स्थिति है मेडिकल संचालक की? ज्योति, अगर मेडिकल संचालक की बात की जाए तो उसको जो है गुम चोटें आई है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो है जो दुख है और वो थप्पड़ है वो मारना शुरू कर दिया था। चेहरे पर जो है वो कई जगह चोटें उसको आई है और उसको गुम चोटें भी आई है, क्योंकि जो टेबल थी वो टेबल भी सरकती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं टेबल जो है उसके ऊपर गिरने की कोशिश करी थी और उसके लैपटॉप वगैरह जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान जरूर पहुंचा है, क्योंकि लैपटॉप भी जो है हजारों रुपए में आता है, तो उसका लैपटॉप भी जो है वो भी तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो संचालक को जो है वो गुमचोट आई है और पुलिस को शिकायत दे दी गई है। जी ज्योति, क्या इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा? ज्योति देखिए, जो हॉस्पिटल वो गया, उसने मेडिकल भी वो कराया और कहीं ना कहीं जो गुम चोटों को देखते हुए पुलिस ने जो है इलाज भी उनको कराया, दवाई भी जो है वो लिखी है और साथ ही साथ MNR काट करके जो है कहीं ना कहीं वो पुलिस को पहुंचाने की बात भी कही है। जी ज्योति, सामान का कितना नुकसान बताया जा रहा है मोनू? ज्योति देखिए, जिस तरीके से तस्वीर में देख सकते हैं कि क्योंकि जो मेडिकल संचालक है उसका जो है वो भी लैपटॉप भी वहीं पर रखा हुआ था और उसका साथी जो कर्मचारी है उसका जो है वो भी वहाँ पर काम कर रहा था और कहीं ना कहीं वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो दवाई जो देने वाला जो हेल्पर है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ से भागता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि टेबल पर जो है लैपटॉप रखा था और लैपटॉप भी जो है वो नीचे गिरा दिया, तो वो लैपटॉप भी वहाँ पर टूट गया, क्योंकि लैपटॉप की कीमत भी जो है 30 से 40 हजार रुपए तक की होती है और उसको वहाँ पर वो भी नुकसान यहाँ पर पहुँचाया है। बिल्कुल मोनू, ये बेहद ही चिंताजनक बिल्कुल है, लेकिन क्या कोई दुश्मनी इसकी आपसी मेडिकल स्टोर संचालक की रही हो? क्या लगता है किस एंगल से ये मामला हो सकता है? देखिए, जब संचालक से जब इस बारे में बात की तो जो मेडिकल संचालक है उसने ये कहा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं आप CCTV कैमरे में भी देख सकते हैं कि मेरी किसी से कोई बहस या किसी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी इसको लेकर के मेडिकल संचालक जो है वो यही कहते नजर आ रही कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब पुलिस से बात करी तो पुलिस अभी यही कह रही है कि जांच का विषय है, अभी जांच करेंगे कि आखिरकार ये लोग कौन है और किस बात को लेकर के इसके ऊपर हमला करा है। तो इसको लेकर के अभी तफ्तीश की बात है और तफ्तीश होने के बाद ही इस चीज का खुलासा यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरीके से बयान जो पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं। बिल्कुल
मोनू, अगर जैसा उनका कहना है कि भाई किसी से दुश्मनी नहीं थी, अगर किसी से दुश्मनी नहीं थी तो लूटपाट भी किसी तरीके की नहीं हुई है या फिर लूटपाट हुई है? क्योंकि अगर लूटपाट के इरादे से हुआ होता तो सामान पूरा चोरी कर लिया जाता। ज्योति देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कहीं ना कहीं अब आप ये भी देख सकते हैं कि ज्योति आए दिन जिस तरीके से बदमाश है, कहीं ना कहीं रिवॉल्वर लहराते हुए नजर आते, तो कहीं ना कहीं अपनी गुंडी को, दबिश को, कहीं ना कहीं अपनी दहशत को बनाना मार्केट में वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि ज्योति जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये बदमाश जो है अपनी हवाबाजी के लिए, अपना दबदबा मार्केट में बनाने के लिए इस तरीके से जो है मार पिटाई शुरू करना, तो इसको इस नजरिए से भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी दुकानदार को पीट करके वो दबंगी और कहीं ना कहीं हफ्ता वसूली को लेकर के भी जो है इस मामले से नजर आ रही है कि आखिरकार जब मेडिकल संचालक का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और आकर के जिस तरीके से हमला करा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में दुकानदारों के जो दिमाग में कहीं ना कहीं खौफ दिखाने की कोशिश भी यहाँ पर ये भी इस तरीके से नजरिए से देखा जा रहा है। बिल्कुल मोनू, अगर ये दुश्मनी नहीं है और इस तरीके के खौफ की अगर बात है तो ऐसा तो नहीं है कि अकेला मामला होगा, आए दिनों ऐसे मामले आते भी रहे होंगे और आगे भी आएंगे। तो इसको लेकर के पुलिस की तैयारियां क्या कुछ है, कितना खौफ पुलिस का है? देखिए, पुलिस लाख दावे भले ही करती होगी, उनकी पीछा लगातार जो है मार्केटों में कहीं ना कहीं शहर ग्रामीण क्षेत्रों में घूमती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वारदात जो खुलेआम जिस तरीके से कहीं ना कहीं खुलेआम जिस पहुंचे और दुकानदार पर, मेडिकल संचालक पर जिस तरीके से हमला करा है, तो कहीं ना कहीं इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो कि जो बदमाशों में है उसमें जो है पुलिस का किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है। और पुलिस भी लाख दावे करती होगी, हम तो जगह जगह पीछे उनकी खड़ी रहती है, लेकिन फोन करने के बावजूद भी 10 से 15 मिनट करीब जो है पुलिस पहुंचती है। बिल्कुल मोनू, ये बेहद ही चिंताजनक है। मामले का अपडेट लेते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।